नमस्कार, आप देख रहे हैं यह सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। किसान आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, हमने बहुत सोच समझकर कानून बनाया है, किसी के बहकावे में न आए किसान। जी हां, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 16 दिन से ज्यादा का समय से जारी है। सरकार और किसानों के बीच अब तक की बातचीत से कोई हल नहीं निकला है। कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों ने अब देश भर में बड़े आंदोलन और रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर इशारों में निशाना साधते हुए किसानों को किसी के बहकावे में न आने की सलाह दी है। तोमर ने कहा कि सरकार अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है, हम हर समस्या पर विचार कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के बहुत सोच समझकर कृषि कानून बनाया है, किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बनाया गया है। किसानों के साथ सालों से जो अन्याय हो रहा है उसे दूर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी सरकार किसान यूनियनों से बातचीत करके कानून में सुधार लाने के लिए तैयार है। कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची किसान यूनियन। कहा, ये अधिनियम अवैध और मनमाने। जी हां, केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के बीच हाल ही में लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर लड़ाई जारी है। किसान कानून वापसी को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इसी बीच कृषि कानून का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट की ओर से इन कानूनों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। किसान यूनियन ने कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों किसान 2 सप्ताह से भी अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की ओर से याचिका दायर की गई है। 2021 में जेईई मेंस 4 बार कराने के सुझाव पर विचार कर रही है सरकार। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार अगले वर्ष से 1 साल में 4 बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेंस कराने के सुझावों पर विचार कर रही है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र विभिन्न परीक्षाओं के एक ही दिन होने या फिर कोविड-19 जैसी स्थिति की वजह से अवसरों से वंचित न हो सके। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत में पोखरियाल ने इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई मेंस तथा मेडिकल परीक्षा नीट के लिए कार्यक्रम में किसी कमी की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 2021 से 1 साल में 4 बार जेईई मेन कराने के सुझाव पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जेईई मेन 2021 के लिए पाठ्यक्रम पूर्ववर्ती वर्ष जैसा ही रहेगा और एक प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके तहत छात्रों को 90 भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के 30 सवालों में से 75 सवालों यानी कि भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के 25 सवालों का जवाब देने का विकल्प मिलेगा। किसान आंदोलन को लेकर शरजील इमाम के पोस्टर पर कृषि मंत्री ने उठाए सवाल तो किसान नेता बोले, यह सरकार की है साजिश। जी हां, सिंधु बॉर्डर पर जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच वहां पर शरजील इमाम, उमर खालिद समेत अन्य राजद्रोह केस में बंद आरोपियों का पोस्टर वायरल हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन पोस्टर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि किसान आंदोलन में इस पोस्टर का आखिर क्या काम। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की मांग एक्ट में प्रावधान की हो सकती है, लेकिन ये पोस्टर आंदोलन में क्यों लगाया जा रहा है। उधर शरजील इमाम समेत अन्य राजद्रोह केस में जेल में बंद आरोपियों के पोस्टर सामने आने के बाद किसानों का कहना है कि इसमें जरूर सरकार की ही कोई न कोई साजिश है। उन्होंने कहा कि इस पोस्टर के जरिए किसान आंदोलन को फेल करने की साजिश हो सकती है। उधर ऐसा इनपुट मिल रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में दंगा कराने की भी साजिश हो सकती है। कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी के 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल, देश के सभी जिलों में आयोजन। जी हां, देश भर में कृषि कानून के फायदों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब नया अभियान चलाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि देश के 700 जिलों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल का आयोजन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल के जरिए देश भर में किसानों को, आम जनता को कृषि कानूनों के फायदों के बारे में जागरूक किया जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है।
शरद पवार बोले, कृषि कानून पर पुनर्विचार करे सरकार, किसानों के धैर्य की परीक्षा न लें। जी हां, आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली में गतिरोध जारी है। इसी बीच विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही नसीहत भी दे रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने सरकार से कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। इन कानूनों को बिना चर्चा के पारित किया गया था। सभी ने सरकार से कहा था कि वे इस पर चर्चा करें, लेकिन विपक्ष की बात को दरकिनार करते हुए सरकार ने कृषि कानूनों को संसद से जल्दीबाजी में पारित करा दिया। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि ऐसा मत सोचो कि अब केंद्र सरकार किसानों की मांग को सुनने के मूड में नहीं है, इसीलिए यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अभी यह आंदोलन दिल्ली सीमाओं तक सीमित है। यदि सही समय या निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन अन्य जगहों पर फैल गया। मैं अनुरोध करता हूं कि किसानों के धैर्य की परीक्षा न ली जाए। जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला तो बंगाल के गवर्नर बोले, आग से नहीं खेले ममता बनर्जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। जी हां, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर तृणमूल समर्थकों ने पथराव कर दिया। इस पूरे मामले पर बीते दिन बीजेपी नेताओं और राज्य की सीएम ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक बहसबाजी जारी रही। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को चेताया है। राज्यपाल ने कड़े शब्दों में कहा कि बंगाल में संविधान की मर्यादा टूटी है। मैडम सीएम, प्लीज आग से मत खेलिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद गृह मंत्री ने रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट भेजे जाने के बाद मीडिया से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार को बेहद परेशान करने वाले घटनाक्रमों के बारे में एक रिपोर्ट भेजी है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अच्छी बात नहीं है। सीडीएस विपिन रावत ने कहा, भारत को चीन के खिलाफ एक दीवार बनने की जरूरत। जी हां, चीन विश्व शांति के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है। उसकी नापाक मंशा को भांप ताकतवर देश गोलबंद हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अभी 120 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस विपिन रावत ने इसकी जानकारी दी है। जनरल रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। यह कार्यक्रम ग्लोबल डायलॉग फोरम की ओर से ग्लोबल डायलॉग रिव्यू और कोनराड एडेनॉयर स्टीफंक्सन के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। अपने भाषण में जनरल रावत ने कहा कि आज भारत बढ़ी हुई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, शांति और स्थिरता के लिए सबसे अच्छा गारंटर है। हालांकि रावत ने पिछले 7 महीनों में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीन के साथ चल रहे गतिरोध का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र के कई संदर्भों में एशियाई पड़ोसियों पर इशारों में जिक्र किया है। जनरल रावत ने कहा कि भारत जैसे देशों के लिए भूमि और सीमाओं की सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता है। उन्होंने कहा कि इसलिए खतरों और चुनौतियों की प्रकृति के सही आकलन के आधार पर हमारे सशस्त्र बलों द्वारा किए जाने वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत संरचनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनने की जरूरत है। भारत बांग्लादेश के बीच 1965 में बंद हुई ट्रेन 55 साल बाद फिर दौड़ेगी पटरी पर, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच बंद हुई रेल सेवा को 55 साल बाद एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगी। इसकी पुष्टि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने की है। ये रेल सेवा पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और पड़ोसी बांग्लादेश के चीलहटी के बीच शुरू होने जा रही है। गौरतलब है कि साल 1965 में भारत और तब के पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूटने के बाद कूच बिहार स्थित हल्दीबाड़ी और उत्तरी बांग्लादेश के चीलहटी के बीच रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया था। एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुभान चंदा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना 17 दिसंबर को हल्दीबाड़ी चीलहटी रेलवे मार्ग का उद्घाटन करेंगे। सुभान चंदा ने कहा कि चीलहटी से हल्दीबाड़ी तक एक मालगाड़ी चलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के दफ्तर में जींस टी शर्ट पहनने पर लगाई पाबंदी।
जी हां, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि दफ्तर में जींस और टी शर्ट पहनकर न आएं। सरकार ने कहा है कि स्थायी और संविदा कर्मचारी सचिवालय और सरकारी दफ्तरों में जींस टी शर्ट पहनकर न आएं। कर्मचारियों को प्रोफेशनल दिखने के लिए फॉर्मल कपड़े पहनने का आदेश दिया गया है। आज का मैट कुछ क्वेश्चन आ चुका है। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।